गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इसमें हम डिस्कस करेंगे एडवांस डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स और रिपोर्टिंग टूल्स। ठीक है जी। जो मोस्ट पॉपुलर टूल्स हैं, जो करंट सिनेरियो में मतलब यूज हो रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री में इसके बहुत ज्यादा यूज केसेस हैं। जैसे कि आपको पता है, डे बाय डे डाटा की जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी मतलब हर एक इंडस्ट्री, मतलब हर एक गवर्नमेंट सेक्टर उसको मतलब एक तरीके से यूजर के साथ मतलब इंटरेक्ट होने के लिए मतलब डाटा को बेटर वे में विजुलाइज कर रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं, तो हम उसके मतलब फीस स्ट्रक्चर, उसके यूज केसेस, ठीक है जी, कौन सी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर मतलब टूल है वो है टेबुले। टेबुले मतलब वन ऑफ द लीडर है इसमें, मतलब डाटा विजुअलाइजेशन में। ठीक है जी। और ग्लोबल लीडर बोल सकते हैं आप इसको। 3 मंथ का है इसका कोर्स, और 61,000 के अप्रोक्सीमेट इसकी फीस स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है जी। मतलब वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, लेकिन इंडिया में इसकी फीस इतनी है। ठीक है जी। और जो इसके मतलब यूज केसेस है, बिजनेस इंटेलिजेंस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है जी। आपने मतलब बिजनेस को स्केल अप करना है, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, कस्टमर के साथ एंगेज होना है, वो सारी चीजें यहाँ पे। और डाटा एनालिसिस, एक तरीके से हमारे पास जो डाटा होता है उसको मतलब एक तरीके से उसकी रिफाइनमेंट करना, उसको मतलब एक तरीके से डिसीजन मेकिंग बनाना। ठीक है जी। और उसके मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए मतलब उसको एनालाइज करना, और फ्यूचर में मतलब फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है जी, या प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा को मतलब ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पे डालने के लिए डैशबोर्ड क्रिएट करना, मैप, इस तरीके से फाइनेंस में यूज होता है। ठीक है जी इसका, क्योंकि फिनटेक कंपनियों में बहुत सारा मतलब इसका यूज केसेस है। ठीक है जी। और हेल्थ केयर में जो भी हमारे मतलब पेशेंट होते हैं उनका मतलब एक तरीके से डैशबोर्ड पे डाटा डालना, या फिर मतलब रिपोर्ट एक इंटरेक्टिव वे में जनरेट करना, ताकि एक जो मतलब अनस्किल्ड पर्सन है वो भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है जी। रिटेल में तो बहुत सारे यूज केसेस है इसके। जैसे कस्टमर की मतलब एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, सीआरएम के अंदर एन नंबर ऑफ मतलब जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो मतलब विद हेल्प ऑफ टैबलेट इजी हो जाते हैं। ठीक है जी। और आपको फ्यूचर में भी फिर मतलब लॉन्ग टर्म में वहाँ पे एक तरीके से बिजनेस मिलता जाएगा। ठीक है जी। और गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब डैशबोर्ड क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि इरकॉन के हैं। ठीक है जी। इरकॉन रेलवे का मतलब डाटा को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अभी रिसेंटली मतलब बीआरओ ने भी अपना मतलब एक बनाया है। ठीक है जी, चैनल, उसमें मतलब वो डाटा को विजुलाइज किया था उन्होंने, और डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई थी अपनी। ठीक है जी। और इस तरीके से हमारा अनवितरण पोर्टल है। ठीक है जी, सेंट्रल वेस्ट का राशन कार्ड से रिलेटेड है। मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो हमारा है। ठीक है जी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आईएमपीडीएस बोलते हैं इसको, IMPDS.NIC.in है। ठीक है जी। इसी तरीके से फिर एचपी गवर्नमेंट का भी है, EPDS.co.in है। ठीक है जी। वो ट्रांसपेरेंसी पोर्टल है, वहाँ पे जाके आप मतलब राशन कार्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, फेयर प्राइस शॉप, कितना राशन है, कम्युनिटी प्राइस, सारी चीजें चेक कर सकते हो। इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर मतलब टूल है जो कि डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसके ड्यूरेशन कुछ नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीखते हो। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है, फ्री है इसको सीखना। ठीक, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज की। ठीक है जी। और सर्टिफिकेशन इसकी मतलब लगभग 12,000 रुपये की है। ठीक है जी। आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है जी, फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलती है। इसी तरीके से फिर इसको बिजनेस इंटेलिजेंस में और डाटा एनालिसिस में, और डाटा स्टोरी टेलिंग, मतलब स्टोरी टेलिंग के लिए डाटा को मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंट करना। ठीक है जी, इंटरेक्टिव वे में। और कार्टून्स भी होते हैं, या फिर मतलब जो कि बच्चों को मतलब इंटरेक्टिव चीजें लगती हैं, उस हिसाब से मतलब डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे डाटा रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड क्रिएशंस, डैशबोर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है जी, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाए जाते हैं, ताकि इजीली मतलब उसको जो हमारे एंड यूजर है, या मतलब जो भी मतलब कस्टमर है या क्लाइंट है, उसको समझ सके। नेक्स्ट है हमारा डाटा विजुअलाइजेशन विद पाइथन। तो इसको IBM ने जनरेट किया था। ठीक है जी, 2 मंथ का कोर्स है इसका, और अप्रोक्सीमेट 3,000 पर मंथ इसकी फीस है। डाट इसकी साइंटिफिक डाटा एनालिसिस से रिलेटेड मतलब ज़्यादातर इसकी यूज केसेस हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जैसे कि CDEC हो गया हमारा। ठीक है जी, CSIR हो गया, या फिर इसरो हो गया। वहाँ पे मतलब क्योंकि पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज केसेस हो रहा है। पाइथन एक मतलब इंटीग्रेटेड ऐसी लैंग्वेज है जो कि इजीली मतलब दूसरी लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है इसका, वो फास्ट एग्जीक्यूशन है इसकी। ठीक है जी, इजी टू लर्न है, इजी टू राइट है। तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा इसका और
मशीन लर्निंग और उसमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज हो रहा है। स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है जी। स्पोर्ट्स में आपको पता ही है कि डे बाई डे जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उसको मतलब एक तरीके से हर एक प्लेयर का मतलब पूरा डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी। और सोशल मीडिया में, सोशल न्यूज़ चैनल में आपको पता ही है कि जैसे कि आजकल न्यूज़ मतलब बड़े इंटरेक्टिव वे में दिखाई जाती है, ठीक है जी। और डैशबोर्ड बड़े सुंदर डेवलप किए जाते हैं, ठीक है जी। तो मार्केटिंग एनालिटिक्स, आपने मतलब कुछ मार्केट सर्च करनी है, ठीक है जी, कि हमारे कंपटीटर कौन है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, कॉस्ट रिसोर्सेज कैसे रिड्यूस करने हैं, ठीक है जी। और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम किया जाता है और एक तरीके से बूस्टअप किया जाता है अपने मतलब प्रोडक्ट को। वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाटा विजुअलाइजेशन विद पाइथन में पॉसिबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा डाटा विजुअलाइजेशन विद D3JS, ठीक है जी। D3JS एक नोड जेएस में इसको डेवलप किया गया है। उडेसिटी के द्वारा इसको मतलब डेवलप किया। 4 मंथ का कोर्स है, 30,000 के अप्रोक्सीमेट। इंटरेक्टिव डाटा विजुअलाइजेशन मतलब जो भी वेब बेस्ड मतलब डाटा प्रेजेंटेशन होती है या फिर जो भी कंटेंट हमारा वेब के ऊपर एक इंटरेक्टिव में यूआई यूएक्स का यहाँ पे कंसेप्ट होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हेल्प करता है एनिमेशंस में। मतलब आपने कोई कार्टून डेवलप करना है या वेब डेवलपमेंट में, ठीक है जी। या फिर आप बोल सकते हो कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, डाटा जर्नलिज्म में, ठीक है जी। डाटा ड्रिवन स्टोरी टेलिंग, एक मतलब इंस्पिरेशनल मतलब स्टोरीज को, ठीक है जी, डेवलप करना यहाँ पे। या फिर आपने कुछ मतलब इंटरेक्टिव वे में कोई इन्फोग्राफ्स करना है, कोई ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, किसी कंट्री का हो सकता है, ठीक है जी, किसी कंपनी का हो सकता है, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस का हो सकता है, ठीक है जी। इस तरीके से ये वहाँ पे हेल्प करता है। इस तरीके से नेक्स्ट है हमारा गूगल डाटा स्टूडियो। ये भी बहुत ही मतलब पॉपुलर है इंडस्ट्री में, ठीक है जी। फ्री है, एक तो ये ओपन सोर्स है गूगल का, गूगल के द्वारा दिया गया है। बिजनेस इंटेलिजेंस ये सारी मतलब इसकी यूज केसेस है जो ऊपर है, ठीक है जी, लगभग वही है। तो इनको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट है हमारा एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट इंडस्ट्री में जो भी मतलब डाटा को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसकी रिफाइनमेंट के लिए, उसकी फिल्टरिंग के लिए, ठीक है जी, या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। मतलब एक्सेल तो हर कोई यूज करता है, लेकिन आजकल एडवांस एक्सेल का जमाना आ गया है। मतलब जो भी मतलब ऑलरेडी एक्सेल कर रहे हैं वो अपने स्किल को एनहेंस करने के लिए इस कोर्स को कर सकते हैं और उनको मतलब एक तरीके से फिर 2 टाइम या 3 टाइम इजिली सैलरी मिल जाएगी। और 2 to 3 वीक का मतलब टाइम लगता है इसको। और लगभग 15,000 मतलब इसकी फीस है, ठीक है जी, इंडिया में। और बिजनेस इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल डाटा, सेल्स एनालिटिक्स, मार्केटिंग में और ऑपरेशन एनालिटिक्स में, डाटा रिपोर्टिंग्स में यहाँ पे इसके यूज केसेस है, ठीक है जी। और बहुत ही मतलब ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है जी। और आप इसको लर्न कर सकते हो और अपनी मतलब एक तरीके से स्किल एज वेल एज अपनी अर्निंग भी इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पाइथन फॉर डाटा विजुअलाइजेशन। ये मतलब कोर्सेरा के द्वारा मतलब डेवलप किया गया था। 8 मंथ का कोर्स है और 36,100 पर मंथ इसकी फीस है। मतलब साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में इसके बहुत ज़्यादा यूज केसेस है क्योंकि पाइथन के साथ है। तो पाइथन का यूज केसेस आपको पता ही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो रहा है, ठीक है जी। या फिर आप बोल सकते हो कि मतलब मिलिट्री जो सर्विसेज है वहाँ पे हो रहा है, ठीक है जी। जो भी मिलिट्री से रिलेटेड मतलब एक तरीके से टूल्स होते हैं या फिर हमारे मतलब वेपन्स हो गए या दूसरी एसेसरीज हो गई, वो मतलब उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। इसी तरीके से स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में, सोशल मीडिया में, ठीक है जी, सेल्स में, मार्केटिंग हम पहले डिस्कस कर सके, ठीक है जी। तो वहाँ पे सब जगह इसके यूज केसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा आर प्रोग्रामिंग फॉर द डाटा साइंस। डाटा साइंस मतलब करंट इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा यूज केसेस है। डाटा को मतलब किस तरीके से स्टोर करना है, किस तरीके से प्रोसेस करना है, ठीक है जी। और उसकी मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, फिर उसको नॉर्मलाइजेशन करनी है, ठीक है जी। तो आर लैंग्वेज एक बड़ी फास्ट लैंग्वेज है जो कि डाटा को प्रोसेसिंग के लिए यूज की जाती है। फिर उसको उसके बाद में रिफाइनमेंट करते हैं, ठीक है जी। फिर डाटा को एक तरीके से उसके मतलब यूज के मतलब इंडस्ट्री के मतलब जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, डाटा ड्रिवन सॉल्यूशंस देती है, ठीक है जी। और मतलब एक तरीके से सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हेल्प करती है, उनकी इंगेजमेंट बढ़ाती है, ठीक है जी। और उनके मतलब एक तरीके से सिमेंटिक जो बिहेवियर उनके मतलब जैसे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे एनालाइज की जाती हैं, ठीक है जी। बिग डाटा विजुअलाइजेशन, बिग डाटा एक इम्पॉर्टेंट मतलब टूल है। जैसे आपको पता ही है नाउ डे कि मतलब डे बाई डे हमारा जो डाटा का साइज है वो बढ़ रहा है। वो मतलब पेटाबाइट, हेक्साबाइट इस तरीके से मतलब डाटा हो गया है। तो उस डाटा को मतलब एक तरीके से
मतलब यूज केसेस में ले ले जाने के लिए मतलब हमारे पास फिर बिग डाटा विजुअलाइजेशन टूल है, ठीक है जी। तो वहां से मतलब डायरेक्ट जो हमारे पास स्टोर डाटा होता है उसको मतलब प्रोसेस करते हैं, ठीक है जी। मशीन लर्निंग में भी इसका यूज केसेस है। और फिर डाटा को उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है जी। क्योंकि हर हर एक कंपनी जो भी इंडस्ट्री है वो अपना डाटा एक तरीके से अपने डैशबोर्ड के ऊपर मतलब रिप्रेजेंट कर रही है, ताकि एक तरीके से मतलब उसके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है या एडवर्टाइजमेंट करती है, तो ठीक है जी। तो मतलब सोशल मीडिया पे डालती है, और ठीक है जी, सोशल इंस्टा हो गया या फेसबुक हो गया या फिर दूसरे जो मतलब पेड सर्विसेज होते हैं, यूट्यूब हो गए, इस तरीके से, ठीक है जी। तो वहाँ पे मतलब फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो जो भी मतलब बड़े प्लेयर है जैसे कि गूगल हो गया, ठीक है जी। तो इसमें मतलब या फिर दूसरे हमारे जो हो गए आईबीएम हो गया, ओरेकल हो गया, ये सारे मतलब इस तरह के टूल्स को यूज करते हैं। फिर हमारे पास है मतलब डाटा विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब एक तरीके से जैसे लिंक्डइन के बारे में सभी को पता होगा कि करंट इंडस्ट्री में उसका बहुत ज़्यादा यूज केसेस हो रहे हैं, ठीक है जी। लिंक्डइन के ऊपर आप प्रोफाइल बनाओ और आपको इजीली मतलब जॉब मिल जाती है। मतलब हर मिनट में कम से कम 3 से 4 लोगों को जॉब मिलती है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है जी। तो वहाँ पे डाटा विजुअलाइजेशन कम्युनिकेशन का लिंक्डइन ने एक मतलब एक टूल भी बनाया है। तो इसकी फीस है जो कि मतलब लगभग 2200 रुपये है पर मंथ। और यहाँ पे भी मतलब आप डाटा को मतलब एक तरीके से उसको इंटीग्रेट करके मतलब फिर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर दूसरे हमारे क्लाउड सर्विसेज होगी या डाटाबेस के साथ, ठीक है जी। या फिर आप बोल सकते हो कि मैं हमारे पास जो भी स्टोर डाटा है, ठीक है जी। तो वहां से फिर मतलब आप एक स्टोरी टेलिंग बना सकते हो, कुछ स्टोरी की फॉर्म में, कुछ रिपोर्टिंग की फॉर्म में, कुछ डैशबोर्ड की फॉर्म में। जो ऑलरेडी लिंक्डइन पे है उनको मतलब आप इस तरह के उन्होंने प्रोफाइल देखे भी होंगे, और वहाँ पे मतलब अलग अलग तरह का डाटा मतलब प्रेजेंट भी किया जाता है। इवन प्रॉपर मतलब पैकेट की मतलब मूवमेंट दिखाई जाती है कि किस तरीके से डाटा मतलब कंप्यूटर टू जो हमारे डाटा सेंटर्स होते हैं वहाँ पे मूव होता है, और किस तरीके से स्टोर होता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, फिर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी मतलब आप यहाँ पे लर्निंग कर सकते हो। सेल्फ पेस्ड है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मतलब 1 महीने में सीख सकते हो, 15 दिन में सीख सकते हो। ये पहले ही मतलब आपकी नॉलेज और आपके मतलब पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो ये कुछ मतलब टूल्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या ये मतलब आफ्टर +2 कर सकते हो, आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हो, या जो करंटली मतलब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके एक स्टक हो गए हैं, उनकी सैलरी मतलब 15 से 20 हजार में मतलब फंस गए हैं, ठीक है जी। तो उनकी सैलरी एकदम से 2x 3x हो जाएगी, और मतलब एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन उनको ऑफर आ सकते हैं, जैसे अमेजन हो गया, ठीक है जी। या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर मतलब आप बोल सकते हो कि फार्मा में आप ग्लेनमार्क होगी, ठीक है जी, रनवेक्सी होगी, हिंदुस्तान लीवर होगी, ठीक है जी, डाबर होगी। इस तरीके से ऐसी ऐसी इंडस्ट्री से आपको मतलब ऑफर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आप अपने स्किल्स को मतलब आईटी इंडस्ट्री में क्योंकि डे बाई डे आपको मतलब ग्रोथ करनी होती है। अगर आप अच्छी जॉब चाहते हो मतलब और मतलब नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो आप इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी स्किल्स को एनहेंस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।